अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान सबूर। दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब तो जरदारी साहब का पेट ना फाड़ सके, लेकिन जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ की ईंट से ईंट जरूर बजा दी है। बल्कि शहबाज शरीफ ही नहीं, पूरे सिस्टम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, बल्कि अपने चरणों में लाके बिठा दिया है। इस वक्त पूरा सिस्टम जरदारी के चरणों में बैठा है। इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा और यह भी आपको बताऊंगा कि क्या वाकई ही अब शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी होने जा रही है, क्या उनका बोरिया बिस्तर गोल करने का प्लान बन चुका है, और आखिर ये गेम पलटी कैसे। जरदारी के खिलाफ बड़ी साजिशें हो रही थी, उन साजिशों को जरदारी ने अपने हक में कैसे बदला, ये सारी सूरत हाल आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, जरदारी साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिशें आज से नहीं, एक लंबे अरसे से हो रही थी। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस निशिस्तें बंदरबांट के जरिए मुस्लिम लीग नून को दी गई तो मीडिया पर बाकायदा एक कैंपेन चली कि अब शहबाज सरकार को पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं रही, मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत हासिल हो गई है, पीपल्स पार्टी की अब जरूरत नहीं रही। यानी पीपल्स पार्टी को बताया गया कि अब आपकी कोई वैल्यू नहीं है, वी हैव नो नीड ऑफ यू। ठीक, तो उसके बाद फिर अब जब ये बजट होने लगा, फिर ये नहरों का मामला, तो नहरों के मामले पर जरदारी साहब ने बड़ी गेम की ताकतवर हलकों के साथ, वो भी आपने देखा। अब खबरें आ रही थी कि जनाब जरदारी साहब से बड़ा कुछ लेना है, यानी कि 28वीं तरमीम पास करवानी है और 28वीं तरमीम में सूबों के टुकड़े करने हैं, 28वीं तरमीम में बजट के टुकड़े करने हैं, सूबों से मजीद बजट लेना है, हिस्सा लेना है, क्योंकि हमें जो पैसा मिलता है वो पैसा कम है, हमारे अखराजात ज्यादा है, अकेला विफाक बोझ नहीं उठा सकता, लिहाजा सूबों से हिस्सा लेना है और ये चीज तरमीम में शामिल की जाएगी, आइन में शामिल की जाएगी। अच्छा, तो इसके लिए अब पता चला कि जी इसके लिए तो जरदारी की जरूरत है। अब जरदारी को भी पता था कि मेरे बगैर ये मुमकिन नहीं है, मेरे बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो जरदारी ने कहा अब बारी है खेलने की। बड़ी खबरें चली, आज से अगर एक महीना पीछे जाएं तो मुसलसल जरदारी के खिलाफ खबरें थी कि जी जरदारी की छुट्टी होने जा रही है, सिंध में कोई नया ग्रुप आने जा रहा है, बाकायदा ट्रांसमिशन चली, टॉक शोज हुए कि अब आसिफ जरदारी की जगह जनाब अब फलां बंदा सदर पाकिस्तान बनेगा, फलां बंदा बनना चाहता है, जरदारी को हटाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। आपने सुनी खबरें, ये सारी ब्लैकमेलिंग थी जरदारी के खिलाफ। जरदारी को ब्लैकमेल करना चाहते थे, लेकिन जरदारी ने साबित किया वो करप्ट हो सकता है, वो अवाम दुश्मन उसको कह लें, आप उसको मिस्टर 10% कह लें, उसको कुछ भी कह लें, लेकिन एक बात हकीकत है वो माननी पड़ेगी कि उसने साबित कर दिया है कि वो वाकई ही सियासत का गुरु है। कल तक ये खबरें आ रही हैं कि जरदारी साहब की कुर्सी जा रही है। इस गेम को जरदारी ने अपने हक में ऐसे पलटा कि आज एक बंदा जरदारी के दर से उठता है और दूसरा जाके बैठ जाता है, एक निकलता है, दूसरा ऐवान सदर पहुंच जाता है। अभी भी जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो इस वक्त भी शहबाज प्राइम मिनिस्टर साहब या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब, कोई ना कोई तो उनके दर पे बैठा होगा। इस वक्त लाख घुटनों में बिठाया जरदारी साहब ने। अब जरदारी साहब ने गेम कैसे जरदारी साहब ने पलटी। अब देखिए, जरदारी साहब जाके बैठ गए गिलगित में, और गिलगित में बैठ गया, जरदारी साहब को कांटेक्ट किया गया, जरदारी साहब ने कहा जी नहीं। पहले एक महीना जरदारी साहब मई का महीना घुमाते रहे, बजट की डेट आ गई, बजट का महीना आ गया, जून का महीना आ गया, जरदारी साहब निकल गए। पहले आपको पता है जरदारी साहब को जब मुज़ाकरात हो रहे थे पाकिस्तान में, जरदारी साहब को लिफ्ट नहीं करवाई गई, बल्कि कहा गया जरदारी साहब आप साइड पे जाके बैठ जाए। जब दोबारा ईरानी डेलीगेशन आया तो जरदारी साहब को चाइना भेज दिया गया।
जरदारी साहब ऐसे बुजुर्गों का काम नहीं है, अब मुंडिया खुंडिया दी गल है, तुम जाओ। जरदारी साहब भी अब खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा बच्चों ये बात है। तो जब जरदारी की जरूरत पड़ी तो जरदारी साहब खुद निकल गए। जरदारी ने कहा बिलावल से बात करो, बिलावल जाके बैठ गया जनाब गिलगित बल्तिस्तान। उन्होंने कहा जी देखें मैं तो कैंपेन कर रहा हूं, मैं तो बिजी हूं। 12 कांटेक्ट किया गया, उन्होंने कहा ऐसे नहीं। मुतालबा क्या था? अच्छा तरमीम रहने दीजिए, बाद में देख लेंगे, पहले बजट पे आ जाए, बजट पास करवा लें। उन्होंने कहा नहीं पहले हम इलेक्शन लड़ेंगे। अब इलेक्शन की वजह से बजट एक्सटेंड करना पड़ा, डिले करना पड़ा, डेट एक्सटेंड करना पड़ी इलेक्शन की वजह से। पीपल्स पार्टी ने शर्त रखी कि पहले हमें हुकूमत दो जीबी की, फिर हम बात मानेंगे। मरता क्या ना करता, पीपल्स पार्टी को हुकूमत दे दी गई। जब हुकूमत दे दी गई अब बारी थी आईनी तरमीम की। दोस्तों पीपल्स पार्टी ने बड़ी खूबसूरती के साथ उस लटकती तलवार को 1 साल के लिए उठा के साइड पे फेंक दिया है। पीपल्स पार्टी ने कहा है भाई जो लेना है लो, कुछ लो दो और साइड पे हो जाओ। आपको याद होगा जरदारी साहब ने कहा था कि हमने एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करना है, उसके हाथ मजबूत करने हैं। इसका मतलब क्या था? एस्टेब्लिशमेंट को फंड करना है। तमाम सूबे मान गए हैं, जरदारी साहब नहीं मान रहे थे, अब वो भी मान गए। अभी तक ये डील जारी है, अभी तक डील जारी है और इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है ताकतवर हल्के। जाहिर सी बात है नून लीग को इस्तेमाल करेंगे, शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत को। अब जनाब जरदारी साहब ने गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत भी ले ली है। अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि जुलाई के एंड में आजाद कश्मीर के इलेक्शन होने वाले हैं, जहां पर पहले भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो हुकूमत भी पीपल्स पार्टी ने ले ली है। सिंध में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की हिमायत याफ्ता हुकूमत है। देखिए कितना खूबसूरती से पीपल्स पार्टी खेल रही है। गवर्नर्स तमाम ज्यादातर जो है वो पीपल्स पार्टी के हैं। अब सीन ये होने जा रहा है कि अब ये हिस्सा देके 1 साल के लिए ये तरमीम वालों को खामोश करवा दिया जाएगा। उनका मकसद पूरा हो जाएगा, उनको लॉलीपॉप मिल जाएगा, वो लॉलीपॉप चूसते रहेंगे। जरदारी साहब 1 साल निकाल लेंगे, 1 साल बाद क्या पता कौन हो कौन नहीं हो, क्या स्ट्रेटेजी क्या प्लान हो, जरदारी साहब फिर आगे कोई मुतालबा रख देंगे। अब यह भी मुमकिन है कि अब जरदारी साहब, क्योंकि जरदारी साहब की बहरहाल जरूरत इन हलकों को है। आज जरदारी साहब कहते हैं मेरे बेटे को वजीर आजम बनाओ, शहबाज शरीफ को हटा के। यकीन कीजिए शहबाज शरीफ साहब खुद अपनी कुर्सी छोड़ के जरदारी साहब के बेटे को उस कुर्सी पर बिठाएंगे। इस पोजीशन पर ला खड़ा किया है जरदारी ने इस नाम निहाद वजीर आजम और इनकी पार्टी को और इस सिस्टम को। अब देखिए ना, ये दिन भी आना था कि जो शहबाज शरीफ कहता था कि मैं आपका पेट फाड़ूंगा, वो कहता है कि हमारे नौजवान लीडर ने कैंपेन बड़ी अच्छी की है, हमसे ज्यादा अच्छी की है, और बाप कंधे उचकाता हुआ कहता है कि आखिर बेटा किसका है। तो ये बेरहम सियासत है और इस नहज पर पहुंच चुकी है और ये वाकई ही शतरंज के खेल से जो है ये मुख्तलिफ नहीं है। चैनल आपका अपना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।